बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंसों के आर पार। मुसन्निफ फातिमा रहमान। रात फरी खाला की दावत थी। जॉर्जेट के सूट में वो हाथ में थामे कहवे से छोटे छोटे सिप ले रही थी। कोई जॉब क्यों नहीं करती नाज? फरी खाला की बेटी हरीम ने पूछा। हमारे साथ काम करें, हम आपको मंथली सैलरी देंगे। एक दो सिस्टम हैक करने पर हम इतने पैसे देंगे जितने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। दोपहर की ईमेल जहन के पर्दों पर ताजा थी। पढ़ाई तो पूरी हो जाए फिर सोचूंगी। उसने कंधे उचकाए। लो, मैं भी तो कर रही हूं। मुझे देखो, अपने पैसों से मोबाइल सेट लिया है। डिजाइनर कपड़े और जूतों का तो पूछो मत। और एक तुम हो, आज भी बाबा के आदम के जमाने के मोबाइल सेट है। प्लेन कलर्स के कपड़े पहनती हो, वो भी छोटी छोटी दुकानों से लेकर। जॉब करो ताकि कुछ स्टाइल बने तुम्हारा। आजकल बहुत जरूरी होता है, समझी? हरीम ने कहा। हरीम इससे एक दो साल बड़ी थी, खूब शोखो चंचल सी। हर ने मॉडल के साथ मोबाइल बदलना फर्ज समझती थी। थोड़ा सा पहनकर सूट से दिल भर जाता तो नया खरीद लेती। नाज उसके बरक्स थी। आह नहीं, दिल नहीं करता। ऊपर से सोशल वर्क में हिस्सा लेना होता है अक्सर, तो बस टाइम ही नहीं है मेरे पास। नाज ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। जॉब ऑफर तो दहलीज पर थी। उफ, एक तो तुम्हारा सोशल वर्क, ये छोटे छोटे काम करने से कुछ नहीं होता। करना है तो कुछ बड़ा करो। तुम्हारे पास पैसे हो तो कोई ओहदा हो तो क्या कुछ नहीं कर सकती तुम? हरीम ने कहा। ईदी भी तो थे, उन्होंने भी तो जीरो से शुरू किया था, नाज ने कहा। हरीम ने उसकी बात काट दी। तुम ईदी की फीमेल वर्जन बनने के चक्रों में हो। हरीम का अंदाज साफ तमस्कराना उड़ाने का था। नाज ने कोई जवाब ना दिया। उसकी तमाम तरह तवज्जो कहवे पर थी। वो इतवार को लगाए जाने वाले ब्लड कैंप के बारे में सोचने लगी। हरीम, नाज ने पुकारने पर वो मुतवज्जा हुई। हरीम ने कहा। कुछ मांगो तो देंगी क्या? बड़ी लजाजत से वो बोली। हाँ कहो भाई, इतना सोचना क्या, दोस्त ही हूं तुम्हारी, क्या चाहिए? खास अंदाज से कटे बालों को झटकते वो गोया हुई। एक बोतल खून। नाज का अंदाज अजीब था। यह मुतालबा वो समझ नहीं सकी। हवन्नकों की तरह उसकी तरफ देखती रही। किसकी बोतल? मैं समझी नहीं, हरीम ने कहा। मैंने कहा खून की बोतल। बड़े डरावने अंदाज में नाज ने उसकी कलाई पकड़ी, जिसे सरहद से उसने छुड़ा लिया। नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकती। मेरी डाइट चल रही है, कमजोर हो जाएगी। तुम किसी और को कहो। उसके बाद हरीम उठ गई, जबकि नाज नाटक टांग पर टांग चढ़ाए गुजरने वाले मर्दों औरत से कहती रही। एक बोतल खून का सवाल है, किसी का भला हो जाएगा। मगर हर किसी के पास बहाना था। बीमारी का, कमजोरी का, सुई से डर का और मसरूफियत का। असल में अम्मी फरी खाला के साथ कहीं कोने में घुसी खुसर फुसर में मसरूफ थी, वरना नाज माँ की मौजूदगी में ऐसी हरकत ना करती। अब्बू, आप खून डोनेट करना चाहेंगे? सीट पर से सर आगे को निकालकर उसने आम से अंदाज में इस्तफसार किया। गाड़ी लम्हे भर को सड़क पर बेकाबू हुई। नाज, ये कोई तरीका है? चुप करके बैठो, गाड़ी चलाने दो इन्हें, अम्मी ने कड़क कर कहा। अम्मी से वो सुबह पूछ चुकी थी। अम्मी को ब्लड प्रेशर का ख्याल आया। फिर ये कि अब वो काफी बूढ़ी हो चुकी हैं, कहाँ हॉस्पिटल खून देना चाहेंगी। नाज इन बातों पर बस देख कर रह गई उन्हें। सीट पर सर टिकाए नीमवा आंखों से स्ट्रीट लाइट्स को देखते हुए वो बड़बड़ाई। नाम को इंसानियत नहीं रही अब तो। हमजा को भेजो। काउच पर फैल कर बैठे उसने जूते उतारने का तकल्लुफ किए बिना कांच की नाजुक मेज पर टांगे लंबी कर ली। मुलाजिम उसका पैगाम हमजा को पहुंचा आया। कुछ ही देर में हमजा लैपटॉप के साथ हाजिर हुआ। हयात ने पांव हटाए तो वो वहीं लैपटॉप रखे स्क्रीन पर कुछ दिखाने लगा। ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। 22 साल नाज शाहवेज यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। मेजर में सोशल वर्क पढ़ रही है और पार्ट टाइम हैकर है। हैकर के लिए नताशा नाम इस्तेमाल करती है और गलती से ही उसने हमारा सिस्टम खोला था। क्योंकि खुद गैर कानूनी काम कर रही है सो उसने साइबर क्राइम में रिपोर्ट नहीं करवाई। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि उसे कुछ समझ आया उन कोड्स का। मुझे नहीं लगता कि उसका पटेल से कोई ताल्लुक है। अब हमजा उसे स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाने लगा। घर में माँ बाप और छोटा भाई है। बाप का छोटा सा कारोबार है और माँ घरेलू खातून है। छोटा भाई स्कूल जाता है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मजीद क्या करना है? उसने पूछा। हयात ने खुद उसे तलब किया। सो आज हमजा डरा हुआ नहीं था, बल्कि एतमाद से एक एक चीज उसे बता रहा था।
एक ऑफर दो से कि हमारे लिए काम करे, और कोई चिट वगैरह भी, कि उसे अंदाजा हो जाए कि उसका किस किस्म के लोगों से पाला पड़ा है। हयात ने टांग पर टांग चढ़ाए हुए कहा। वो ऑफर लेगी? हमजा ने झिझक कर पूछा। क्यों नहीं, हम उसे जबरदस्ती ये ऑफर देंगे। उसके गिर्द घेरा तंग कर दिया तो वो खुद ही आ जाएगी। हमजा मजीद वजाहत चाहता था, मगर हयात चाहता तो मजीद बताता। उसकी नजरें स्क्रीन पर नजर आती, रुख फेरे गली में चलती नाज पर पड़ी, जो किसी बात पर भाई को डांट रही थी। जब ही हमजा की मिनमिनाहट गूंजी, बड़े खान ने मना। याद दहानी पर तन बदन में आग लग गई हमजा हयात के। क्या तुमसे राय मांगी है मैंने? बोलो हमजा। हयात बोला। माफी चाहता हूं, लेकिन बड़े खान गुस्सा होंगे, हमजा ने कहा। दफा हो जाओ और जो कहे वैसा ही करो, हयात ने उसे डांटा। अगले दिन हमजा ने डिलीवरी बॉय और पैकेट बदल दिया। नाज ने ईमेल का जवाब नहीं दिया था अभी तक। गुलजेब छुट्टी पर थी, मौसमी बुखार था और शायद रोग भी, लेकिन अच्छा हुआ वो गैर हाजिर थी, क्योंकि नवाज चांडियों के कंप्यूटर से तस्वीर हजफ करना भूल गई थी। फिर से, क्योंकि दोपहर में ना सोने के बाइस वो फरी खाला के घर से आते लेट गई और जल्दी नींद ने आ लिया। नाज यूनिवर्सिटी में एक बोरियत भरा दिन गुजार कर घर जाने से पहले बुक शॉप के दरवाजे पर खड़ी थी। ऑनलाइन एक किताब नहीं मिल पाई, जब भी किताब की तलाश यहाँ ले आई। बच्चों की सी खुशी लिए ऊपर से नीचे रैक्स को देखते वो कोई ना कोई किताब उठाकर वर्कगर्दानी करने लगी। एक कोने में रोमानवी उर्दू नावल की तख्ती ने उसकी तवज्जो खींची। ऐसी एक नावल उठा लिया और दरमियान से खोलकर पढ़ने लगी। लिखा था। असफन ने उसकी कलाई थाम ली। वो पके हुए पल की तरह उसकी झोली में जा गिरी। नाज का भी साख्ता अस्तगफिरुल्लाह निकला, लेकिन वो आगे बढ़े गई। खुद में सिमटते शुमाइला की मिनमिनाहट असफन के कानों में गूंजी। असफन प्लीज। लेकिन असफन उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भर चुका था। क्या तुम नहीं जानती जाने असफन, कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे। फिर क्यों रूठ जाती हो मुझसे? क्यों सताती हो मुझ मजलूम को? गो, मैं तो कब का इन झील सी आंखों में डूब चुका हूं, मगर एक तुम हो सदा की सर्द कठोर। क्यों करती हो ऐसा? आज तो नहीं जाने दूंगा तुम्हें। असफन ने एक नरम सा बोसा लिया उसकी पेशानी का, और यहाँ नाज ने झुरझुरी ली। किताब ठग से बंद करके वापस शेल्फ में रख दी। गुस्से से खोलते उसका रुख अंग्रेजी अदब की जानिब उठा। वो सीरियल किलर्स को पढ़ने की आदी थी। रोमांस रास नहीं आता था उसे। रोमानवी नावलों पर तुफ भेजते वो किसी से टकराई। उसके चेहरे के तासुरात देखकर सामने वाला बुरी तरह से बौखला गया। उसकी किताब हाथ से छूटकर जमीन पर बिखर गई। सॉरी। झुककर किताबें समेटते वो माफी मांग रहा था। नाज को खुद पर गुस्सा आया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, वो शर्मिंदा हुई। नहीं, कोई नहीं, मैं समझ सकता हूं, मेरा भी फेवरेट नावल था ये। कितने अच्छे डायलॉग्स हैं असफन और शुमाइला के। असफन मेरा फेवरेट किरदार है। क्या कमाल अंदाज में राइटर ने सफा दर सफा उसके राज खोले। वो शुरू हुआ तो चुप करना ही भूल गया। हाँ, वही, उसने जान छुड़ानी चाहिए। मगर आपका भी फेवरेट है? सामने वाले की आंखों में नन्हे नन्हे जुगनू चमक रहे थे। अल्लाह वो वक्त ना दिखाए कभी। फजूल में माफी मांग ली, एवं गले पड़ गया। वो बड़बड़ाती खिसक गई। नाज बुक शॉप से वॉकआउट कर गई। आज का दिन उसके लिए खासा मनहूस साबित हुआ था। चॉकलेट का सुनहरी रैपर उतारते उसने जले भुने अंदाज में 8 कबूतरों को देखा। दांतों में बेदर्दी से चॉकलेट चबाते उसने नताशा की ईमेल्स चेक की। ईमेल्स पढ़ते उसका मूड मजीद खराब हो गया। फिर से किसी हमसाए, बॉयफ्रेंड या कजन ब्लैकमेल करता रहा था। आखिर कब तक ये सेंड मी न्यूड्स का सिलसिला चलता रहेगा? बाआवाज बुलंद ख्यालात का इजहार करते वो शदीद उकताहट का शिकार थी। आए रोज ऐसी कई ईमेल्स उसकी मुंतजिर होती, जिनका हासिल कलाम कुछ यूं होता। वो मुझसे प्यार करता था। हमने साथ ना छोड़ने की कस्में खाई, इकट्ठे जन्नत जाने के वादे किए। बस मोहब्बत के सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भेजी। अब वो ब्लैकमेल कर रहा है। तो प्लीज नताशा बाजी, आपको अल्लाह का वास्ता है, हमारी इज्जत बचा लें। बेजारी से एक एक का खत, ईमेल पढ़ते वो एक ईमेल पर सीती हुई, नताशा बाजी, और बाजी पर उसका मुंह बन गया। अपना भाई ढंग से बाजी बुलाने का रवादार नहीं, और यहाँ सारी दुनिया की बाजी हो। मुंह के बिगड़े जाविये के साथ उसने अगली ईमेल खोली। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, आप मेरे बारे में गलत मत सोचना। ना ही मैं झूठ बोल रहा हूँ, और ये बिल्कुल भी मेरा वहम नहीं है। पड़ोस में एक आंटी हैं, वो अजीब अजीब नजरों से देखती हैं मुझे। आपको यकीन ना आए, मगर वो सच में ऐसा करती हैं। वो मुझसे फ्री होती हैं, मेरे बाल बिगाड़ देती हैं। उनका मेरे कंधे पर हाथ मारना मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरी अमीर से मेरा वहम और फजूल सोच गर्दानती हैं।
लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, वो मुझे गलत इशारे करती हैं। मुझे नहीं पता कि आप मेरे लिए क्या कुछ कर सकती हैं, लेकिन प्लीज कुछ करें। आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं? बेसाख्ता आखिरी सतह पर उसकी आंखों में नमी आ गई। ये बेजर सी ईमेल नहीं थी, बल्कि पूरा पहाड़ था, किसी की हालत जार का। कितनी ही सातें वो गुमसुम कुर्सी पर साकित बैठी रही, फिर दोनों हाथों से गाल थपथपाकर खुद को नॉर्मल किया। बिलाशुबा किसी लड़के ही ने ईमेल लिखी थी, लेकिन नाम पढ़कर उसे दुख हुआ। और हमने हरासमेंट का शोभा मर्दों के लिए मखसूस कर रखा है। हमें क्या मालूम था कि हमारी नाक के नीचे कितनी औरतें भी सरगर्म हैं। कुर्सी पर झूलते उसने कबूतरों को कहा। कबूतरों ने इसकी यासियत महसूस नहीं की, मगर गुटर गुटर जरूर की। वो स्क्रीन के पीछे से पड़ोसन आंटी की कैसे मुरम्मत कर सकती थी। सोचों के ताने बाने जोड़ती वो सीढ़ियां उतरती निचली मंजिल पर आ गई। एक तरफ किचन का दरवाजा था, दूसरी तरफ तलहा टेलीविजन पर पूरे इर्तकाज से कार्टून देखने में मसरूफ था। छोटे भाई को देखते नाज के दिल को कुछ हुआ। उसकी जगह अपना भाई भी तो हो सकता था। बेख्तियार किचन को जाते कदम तलहा तक आए। सोफे की पुश्त पर खड़े नरमी से उसके बाल सहलाए और हल्का सा बोसा दिया। तलहा ने खास क्या आम सा भी रद्द-ए-अमल ना दिया। वो नाज के पल में तोला पल में माशा सलूक का आदी था। सुबह अगर उसे फकीरों के हवाले करने की धमकी देती तो रात तक सब ठीक हो जाता। पानी के छोटे छोटे घूंट भरते वो सोच रही थी, उसके इख्तियार में क्या था। क्या वो उस लड़के की आखिरी उम्मीद तोड़ दे? उलझनज़दा हालत में गैर आरामदेह सी वो हाथों में सर गिराए बैठी थी। अचानक वो स्प्रिंग की तरह कुर्सी से उछली। तलहा ने उसे बरकफ्तारी से दो दो सीढ़ियां इकट्ठे चढ़ते ही देखा। कंप्यूटर सेट पर एक नए जोश के साथ बैठती नाज ने जवाब लिखा। तसल्ली के अल्फाज तो ना थे, हल जरूर था। प्यारे लड़के, मुझे तुम्हारे एक एक हर्फ पर यकीन है। तुम जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मुझसे बेझिझक मदद मांग सकते हो। अब मुझे इस खातून का नाम, एड्रेस, हस्बे नसब, बच्चों की तादाद, मियाँ की जॉब और सबसे जरूरी सेलफोन नंबर और कुछ तस्वीरें चाहिए, बमा एहलो अयाल। जितनी जल्दी हो सके मुझे भेजो। नीम घुंघरियाले बालों का बंद बनाए नाज की स्याह आंखें चश्मे के पार एक शानदार प्लान के ख्याल से मुस्कुराई। 3 घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद पड़ोसन का तमाम बायोडाटा नाज के हाथ में था। नाज ने सबसे पहला काम कमरा मुकफल किया। दराज से एक बटनों वाला मोबाइल निकाला, साथ ही एक सिम भी। जाती मोबाइल से दूसरे मोबाइल में बैलेंस डाला और अब वो कुर्सी पर झूलती फुर्सत से नंबर मिलाकर कान से लगा चुकी थी। 2-3 बैलों के बाद कॉल उठा ली गई। हेलो, कौन? दूसरी जानिब से एक खुरदरी आवाज में इस्तफसार किया गया। अरे जान, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? गला खराब है क्या? कुछ पूछे जाने से पहले ही वो बोल पड़ी। फारूक को फोन पकड़ा दे, मुझे बहुत सारी बातें करनी है उनसे। आखिर में नाज ने खिलखिलाकर कहकहा लगाया, जो दूसरे को जहर में भिगो लगा। मैं फारूक की बीवी हूं, आवाज आई। इस इंकशाफ पर नाज फिर खिलखिलाकर हंसी। चच, पहली बीवी कहें खुद को, अब तो उनकी जिंदगी और दिल में सिर्फ मैं हूं। वो खुद ब खुद अपनी बात पर शर्माई। बेचारे भोले भाले 8 कबूतर फटी फटी आंखों से नाज को तक रहे थे। उन्होंने इसे कभी इतने कह एक साथ लगाते देखा ना था। क्या बकवास कर रही हो? मेरा मियाँ ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी सफेद झूठ सच मान लूंगी? औरत का हौसला कमाल था। नाज ने उसकी तरदीद ना की, बल्कि इस बात में सर हिलाया। स्क्रीन पर नजर आता बेढंगा भद्दा गंजे सर वाला आदमी इतना अंधा यकीन डिजर्व करता था। नाज ने इख्तलाफ ना किया। अरे आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? इस्लाम में तो 4 शादियों का हुक्म है। सामने गुलजेब होती तो नाज को एक ऑस्कर ना सही ग्रैमी अवार्ड जरूर देती। बाको मत, सीधा सीधा बताओ तो कौन हो तुम? आवाज आई। आप इतना जलभुन क्यों रही हैं? जब से आपने 9 उम्र लड़कों पर डोरे डालने शुरू किए तब से फारूक भी मेरी आंखों का तारा बन गए, नाज ने कहा। पड़ोसन फोन पार कुछ घबराई, मगर जल्द खुद को संभाल लिया। कब से चक्कर चल रहा है मेरे शौहर के साथ? तुम जैसी औरतें होती हैं हम जैसी 4 दीवारी में रहने वालियों का घर खराब करने वाली, उस औरत ने कहा। नाज ने नागवारी से उसकी बात काटी। और शट अप, मुझे तुम्हारे गंजे गैंडे जैसे शौहर पर शिद्दत से तरस आ रहा है। बेचारा थकी हुई नौकरी करता है, तुम्हें पूरी तनख्वाह देता है, और एक तुम हो सठियाई हुई, उसे गालियां सुनाती हो। शर्म से डूब मरो तुम, नाज ने कहा। बीबी चाहती क्या हो? उस औरत ने पूछा। तुम्हारा कलेजा। मजाक था ये। मेरा नाम नताशा है और मैं एक प्राइवेट एजेंसी की रुकन हूं जो खासकर बच्चों के लिए काम करते हैं। दानियाल ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाई है, नाज ने ठहर ठहर कर बताया। दानियाल के नाम पर पड़ोसन अपनी जगह सुन होकर रह गई। इस बुज़दिल लड़के से उसे तिल बराबर भी बहादुरी की उम्मीद ना थी, लेकिन नाज बोल रही थी। तुम्हारा नाम आफरीन है,
शादी को 12 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं और तीसरा आने से पहले वापस हो लिया। शौहर क्लर्क है और तुम सिलाई करने के अलावा मोहल्ले भर में चुगलियां भी करती फिरती हो। आखिरी सतर नाज ने रवानी में कही थी, मगर तरदीद ना की गई तो सच ही साबित हुई। कॉल पार उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। अब तुम कान खोल कर सुनो मेरी बात। आफरीन ने मुंह खोला और जल्दी से बंद कर लिया। आइंदा दानियाल के जरा भी करीब नजर आई ना, फ्री होने की कोशिश की या किसी भी तरह उसे सिड्यूस करने की कोशिश की तो बगैर किसी पेशगी इत्तला के मेरे आदमी तुम्हें उठा लेंगे। मगर फिक्र मत करो, हम तुम्हारे हाथ पांव माजूर लोगों को डोनेट कर देंगे और तुमसे चौक पर भीख मंगवाएंगे। कैसा? नाज ने कहा। दूसरी जानिब जल्दी से कॉल काट दी गई। उसने दानियाल को ईमेल की, अगर वो औरत से दोबारा कुछ कहे तो बेझिझक बता दे। वो यकीन करेगी, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो। नताशा यानी नाज ने पलट कर कबूतरों को देखा, फिर उनके पास ही खड़ी खिड़की के पास जमीन पर बैठ गई। उनके दरमियान ग्रिल हाइल थी। कभी कभी नताशा बनना इतना आसान नहीं, नाज ने कहा। नताशा नाज का फर्जी नाम था जो वो हैकिंग के लिए इस्तेमाल करती थी। कुछ दिन बाद उसे ईमेल मौसूल हुई कि आफरीन आंटी उसे आता देखकर रास्ता बदल लेती हैं। नताशा के अंदर तक आसूदगी फैल गई, जिसकी खुशी उसने एक चॉकलेट खाकर मनाई थी। कुर्सी पर झूलते उसने नंबर मिलाया। हेलो नाफे। हाँ, मेरी पेमेंट नहीं हुई अभी तक, नाज ने कहा। क्या मतलब? मैंने तुम्हारा काम किया था। कोई दोस्ती नहीं, बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी ये खुदगर्ज दोस्ती अल्लाह पूछे तुम जैसे लुटेरों को। वो वजाहतें दे रहा था, रोने रो रहा था, मगर नाज ने फोन काट दिया। पहली बार पैसों के लिए काम किया था, चूना लगा दिया उसने। भलाई का जमाना ही नहीं यार। वो कबूतरों से मुखातिब थी। उसने दूसरा चॉकलेट का पैक खोला। उसका मूड फिर से बिगड़ गया था। मुझसे बात ना करो। 4 दिन बाद गुलजेब मुरझाया हुआ गोभी का फूल बनी यूनिवर्सिटी हाजिर हुई। नाज ने उसे नवाज चांडियों के नाम पर छेड़ा। गुलजेब ने खफगी से मुंह मोड़ लिया और पूछा, तस्वीरें हटा दी? आज ही कर दूंगी, भूल गई थी, सॉरी। नाज खफीफ सा मुस्कुराई। गुलजेब ने बेयकीनी से उसे देखा। नाज, तुम कैसे भूल सकती हो? कुछ अंदाजा भी है कि वो क्या नहीं कर सकता? गुलजेब ने कहा। सॉरी गुल, बहुत मसरूफ थी, असाइनमेंट के पहाड़ और बहुत कुछ था, बस जहन से निकल गया। नाज ने गलती मानते हुए शर्मिंदगी से कहा। अचार डालूं इस सॉरी का? तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो ना? मुझे नीचा और गिरा हुआ दिखाना चाहती हो? तुम बदल गई हो नाज। गुलजेब ने जहर उगलते अल्फाज पर नाज उठ गई। मुझे शूट कर देती, लेकिन मेरी दोस्ती पर शक मत करती गुले। क्लास शुरू होने वाली है मेरी। पेशानी पर बल डाले वो कैंटीन से निकल गई। लंबे लंबे डग भरती वो डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। या अल्लाह, ऐसे दोस्त दुश्मनों को भी ना देना। जब ही रिंगटोन बजी, उसने नामालूम नंबर देखकर कान से लगा लिया। आज शाम मिलेंगे? आवाज आई। कौन? नाज के कुछ पूछने से पहले दूसरी जानिब से कॉल काट दी गई। रास्ते में खड़ी वो हवनक बनी बुझी स्क्रीन को तक रही थी। ये तीसरा पैगाम था। पहला कागजी सूरत में चॉकलेट के डब्बे पर चिपका हुआ मौसूल हुआ था, दूसरा ईमेल के जरिए और तीसरा कॉल पर। नाज सोचों को झटकती अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठ गई। गो के तमाम लेक्चर के दौरान दिमाग वहीं अटका रहा। इस तरारी तौर पर उंगलियों के दरमियान बॉल पॉइंट चलाते उसे एक लफ्ज भी समझ ना आया। उसने आंखें बंद किए खुद को फर्जी थपकी दी। हमारी नाज तो बहुत बहादुर है। उसने नम आंखें वाह की। लेक्चरार लम्हे भर को धुंधलाया, मगर उसने खुद को संभाल लिया। ये सोशल वर्क की क्लास थी और सर उन्हें किसी के बारे में बता रहे थे कि एक सियासतदान ने उन्हें फंड्स देने की हामी भरी है। कुछ दिनों से वो सड़क पर नजर आने वाले बच्चों के लिए मोबाइल स्कूल बनाना चाहते थे, जिसके लिए फंड्स दरकार थे, और मंसूर हयात खान नामी किसी मुस्तकबिल के सियासतदान ने फंड्स के लिए हामी भरी थी। नाज पुरजोश सी तफसील सुनने लगी। और आज शाम मंसूर साहब ने खास हमारी क्लास के लिए पार्टी रखी है। वो जानना चाहते हैं कि मुस्तकबिल में हमारे क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। और हाँ, सबने तमीज से पेश आना है। हर बच्चा क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है, सर ने बताया। क्लास के कुछ बदतमीज बच्चों ने दबी दबी खी की, जबकि नाज लफ्ज शाम पर रुकी थी। शायद स्टॉकर भी वहीं पर मौजूद हो, लेकिन उसे कैसे पता कि मैं वहां आऊंगी? नाज ने पूरी क्लास पर अजीब सी नजर डाली। वो सब खुशी खुशी बातों में महव थे, और एक वो थी अपनी उलझी सोचों में गलता। शीशों वाली कोठी मशहूर थी अपने पीपल की लकड़ी से बने छज्जों, मोरों के जोड़े और छत पर चिपकाए कांच के टुकड़ों से। कोठी के उकबी हिस्से में बना पूल
इर्द गिर्द रोशनियों से जगमगा रहा था। सोशल वर्क के कमोबेश 60 तलबा खुशगपियों में मसरूफ थे। इस दौरान स्याह शलवार कमीज पर रेशमी स्याह दुपट्टा ओढ़े, आंखों पर नजर का चश्मा लगाए नाज बेजार सी कोने में बैठी थी। पाँव में पहने जॉगर जमीन पर बजाते वो इंतहाई बोरियत महसूस कर रही थी। गुलजेब से लड़ाई थी। गो के गुलजेब का डिपार्टमेंट दूसरा था। वो दोस्त बनाने में हमेशा बुरी रही। गुलजेब के अलावा और किसी को दोस्ती का एजाज ना बख्शा। अम्मी ने जाने की इजाजत दे दी। नाज का हुलिया देखकर उन्हें फंक्शन का अंदाजा हो गया। यूनिवर्सिटी की बस में भरकर सबको लाया गया था। कुछ सोचते हुए वो कोठी के फ्रंट पर आ गई। पोर्च में 2 स्याह गाड़ियां खड़ी थीं। नाज ने इमारत की जानिब रुख कर लिया। बारीक नक्शो निगार वाली बुलंदो वाला सतून, अतराफ में छज्जे और सफेद इमारत पर जगह जगह जर्द बत्तियों वाले चिराग लटके थे। नाज सोचती रही, आखिर कौन सी चीज है जो इस जगह की वजह शोहरत बनी है, मगर उसे कुछ इतना खास अंदाजा ना हुआ। जब ही नाज को हुक्म में कोई खड़ा हुआ महसूस हुआ। स्टॉकर। वो जहन में बड़बड़ाती आहिस्तगी से पलटी। शक्ल तो किसी किस्म के स्टॉकर वाली नहीं थी, आंखों में मुकम्मल अजनबियत थी। नाज ने गड़बड़ाकर लॉन के नीम अंधेरे गोशे में नजर दौड़ाई। उनके सिवा लॉन में कोई भी ना था। नाज ने बगैर कुछ कहे वापसी में ही आफियत समझी। रुको, उसने कहा। नाज के कदम थमे। उसकी आवाज में रोब था, तहकम था। नाम आपका? उसने कहा। नाज शावेज। नाज बोली। नाज को लगा कि सामने वाले की आंखें मुस्कुराई हैं जैसे। उसने ख्याल को झटक दिया। मैं ये घर देख रही थी, बहुत खूबसूरत है, नाज बोली। सबसे खूबसूरत कौन सी चीज थी? उसने पूछा। वो दोनों फुर्सत से सामने पुरशिकवा इमारत को देख रहे थे। सतून और इन पर बना ये बारीक काम। इस झूठी तारीफ पर वो अंदर ही अंदर मुस्कुराई थी। सांप पसंद है? उसने पूछा। खूबसूरत होते हैं। आपकी तारीफ? नाज सतून पर सांप की इश्काल बगौर देख रही थी। उसे अब पूछना याद आया। इस घर का मालिक, उसने कहा। अब की बार नाज ने तिरछी नजरों से उसे सरता पैर देखा। वो सामने देख रहा था। तो आप मंसूर हयात खान हैं? उसने गोया अपनी तसल्ली करना चाही। कोई शक? अब की बार मंसूर ने पहली बार आंखों में आंखें डाले पूछा था। मुझे चलना चाहिए, मेरी दोस्त इंतजार कर रही होगी। ये उसे बहाना मुनासिब लगा था। अंदर से ये बाहर की निस्बत ज्यादा खूबसूरत है, वो बोला। नाज ने अब गौर किया। उसकी आवाज में हल्की सी सिंधी लहजे की आमेजिश भी थी। टीचर्स शायद मुनासिब ना समझे, उन्हें बुरा लग सकता है कि मेरा इतना बेतकल्लुफ होना, नाज ने कहा। आप फिक्र मत करें, मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा, मंसूर हयात खान ने कहा। मंसूर हयात खान का इसरार था, या गुलजेब से लड़ाई का गुस्सा, या बोरियत थी। जो भी वजह थी वो मान गई। मंसूर हयात खान के पीछे छोटा बच्चा बने इश्तियाक से एक एक चीज देखती। वो खुशी खुशी उसे सुन रही थी। नाज ने डरते डरते गुलदान पर बने सांप को छुआ तो मंसूर हयात खान उसके डर पर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट अजीब थी। नाज ने उसके चेहरे पर सरसरी सी निगाह डाली। नजरें चार होने पर हयात ने बेसाख्ता मूंछों पर अंगूठा फेरा। खाने के दौरान नाज ने सुना था कि मंसूर हयात सिर्फ वोट इकट्ठे करने के लिए उन्हें फंड्स दे रहा है, लेकिन नाज ने ऐसी बातों पर कान ना धरे। उसने हयात के साथ कमोबेश आधा घंटा गुजारा था। वो तहमुल मिजाज सा निहायत आजजी से नौकर चाकर को मुखातिब करता नाज को अच्छा लगा। वो फैसला कर चुकी थी, अपना वोट मंसूर हयात खान की पार्टी को ही देगी। और वो कितनी नासमझ थी। रात का दूसरा पहर तोड़ने को था। आसमान पर गदले बादलों की गरज और चमक बिजली चमक रही थी। नाज अपनी मखसूस कुर्सी से उठकर कबूतरों के पास बैठ गई। उनके दरमियान ग्रिल हाइल थी। उसने उंगली की पुष्ट से ग्रिल बजाई। कबूतरों को नींद में यह खलल पसंद ना आया। हल्का सा गुटर गुटर कर नापसंदीदगी का इजहार किया। नाज इन बेजबानों को छोड़कर वापस कुर्सी पर आकर बैठ गई। नवाज चांडियों का सिस्टम साफ करके दानियाल की ईमेल पढ़ी। उसका मसला हल हो चुका था। वो मुस्कुराई। उसे नताशा को मिली जॉब ऑफर वाली ईमेल वापस खोल ली। मिस नताशा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। हम भी खैरियत से ही हैं। जिस धड़ल्ले से आपने हमारा सिस्टम हैक किया, हमारी नजरों से छुपा नहीं, लेकिन पहली गलती समझते हुए आपको माफ कर रहे हैं। बदले में हमारे साथ काम करें, हम आपको मंथली सैलरी देंगे। एक दो सिस्टम हैक करने पर हम इतने पैसे देंगे जितने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। साइबर क्राइम में रिपोर्ट करवाने की चंदा जरूरत नहीं। आप हमारा बाल भी बेकार नहीं कर सकती। मर्जी से करें तो बेहतर रहेगा, वरना जबरदस्ती करना हमें खूब आता है।
नाज ने जमाई ली। जब ही दूसरी ईमेल मौसूल हुई, जिसे पढ़कर नाज की आंखें पूरी खुल गईं और नींद 10 फीट दूर चली गई। नताशा, तुम मजबूर मत करो, तुम्हारी एक एक हरकत पर नजर है हमारी। ईमेल के नीचे एक फाइल अटैच थी जिसमें उसकी एक एक हरकत लिखी थी कि उसे कौन कौन सी फाइल्स चेक की हैं। फंस गए यार, छोटे कबूतर ने उसकी बड़बड़ाहट सुनी। सिस्टम बंद करके उसने चश्मा उतारा, आंखें रगड़ी और बिस्तर पर आ गई। उसे जबरदस्ती सोना पड़ा। फजर की अजान से पहले जागना जो था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।